नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर के ग्राउंड में साधु संतों के सानिध्य में हुआ भव्य कवि सम्मेलन। मुंबई मलाडपुर में खोतकुआं रोड स्थित चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर एवं संतों के पावन आश्रम में सोमवार को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस शानदार कवि सम्मेलन में साधु संतों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दी और जमकर लुत्फ उठाया। डॉक्टर वागीश सरस्वत, अमर त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्र मिश्र, राधा कृष्ण बुबना, संजय अमन आदि ने रंगारंग रचनाएं प्रस्तुत की। अमर त्रिपाठी और महेंद्र मिश्रा की शायरियों पर साधु संते ने खूब ठाके लगाए। डॉक्टर वागीश सरस्वत ने बेटी पर आधारित भावभीनी रचनाएं सुनाई तो उपस्थित महिलाओं की आंखें नम हो गई। मशहूर लोक गायक विनोद दुबे ने डफली की ताल पर भजन, भावगीत और ग्रामीण सभ्यता पर आधारित मिट्टी से जुड़े लोकगीत सुनाकर मदमस्त समा बांध दिया। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव एवं पाताल विजय हनुमान मंदिर उदासीन निर्माण आश्रम में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री महंत श्री कपिल दास महाराज ने की। कार्यक्रम का संयोजन शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया। उदासीन निर्माण संत संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत एवं बागेश्वरी आश्रम के श्री महंत बाबा पूनम दास इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह आयोजन ब्रह्मलीन संत श्री द्वारिका दास जी महाराज एवं ब्रह्मलीन बाबा श्री भास्कर दास जी महाराज की स्मृति में हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका संगीता शर्मा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के कार्याध्यक्ष राम कुमार पाल, पूर्व नगर सेवक ज्ञान मूर्ति शर्मा, समाज सेवी आनंद प्रकाश तिवारी, मुंबई प्रांतीय राष्ट्र प्रचार समिति के मंत्री संचालक ब्रिजेश तिवारी, धर्म सेवी वीरेंद्र मिश्रा, भवन निर्माता राजेश पाल, गीता वाचक फुल्लर कृष्णदास आदि के अलावा विभिन्न संत आश्रमों एवं मठों के साधु संत महंत आदि अच्छी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री महंत कपिल दास जी महाराज द्वारा आयोजित महाभंडारा प्रसाद का भी लोगों ने लाभ उठाया। इससे पहले महाराज श्री के सानिध्य में पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया गया एवं वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की सफलता में शास्त्री सतीश बंडप्पा स्वामी, रमाशंकर यादव, राम आश्रय पाल के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भव्य कवि सम्मेलन की एक रिपोर्ट। और विनोद भाई जी के बारे में आवाज जितनी लाइनें आपकी मजबूत है, शायद उससे ज्यादा मजबूत आपकी आवाज है। बराबर भाई साहब। और मैंने अभी इनको कमिटमेंट ये बात कर दिया है कि अब तो बारिश का सीजन आ गया है, अगला प्रोग्राम हम लोग गौशाला में करेंगे और उसकी कैपेसिटी है 7000 पब्लिक की, पूरा मैदान में भरूंगा। इसके पहले मैंने चाणक्य का मैंने प्ले वहां करवाया था, आप थे शायद। चाणक्य का प्ले जो होता है मनोज जोशी जी करते हैं, वो प्ले मैंने वहां करवाया था। 7500 पब्लिक 3.5 घंटे तक बिल्कुल हिटी नहीं हिली में। कार्यक्रम इतना जोरदार था। मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे। हम लोग नवंबर दिसंबर में जब भी मतलब ये बारिश का सीजन निकले, ओपन थिएटर है, हम लोग वहां आप लोगों को आमंत्रित करके कार्यक्रम करेंगे। इससे बड़ा सही बात है। गौ भारत भारती का प्रकाशन शुरू किया जब मेरे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ सारा संत समाज बैठा है, हमारे दोस्त भाई बैठे हैं, हमारे दोस्त सब जानते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है। एक दौर था, 30 साल से पत्रकारिता में रहा, काफी बड़े चैनलों में काम किया। आस्था टीवी, साधना टीवी हमने लॉन्च किया। बाबा रामदेव का पहला प्रोग्राम हमने बनाया योगा का। आज योग गुरु है बहुत बड़े, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आस्था, साधना, संस्कार, स्पिरिचुअल प्रोग्राम बहुत सारे बनाते रहे। एक दौर आया मेरी जिंदगी में जब मैं पत्रकारिता लेखन छोड़ के कुछ ऐसे बिजनेस में चला गया जो मेरे नेचर का नहीं था, जो मेरे
व्यवहार के विरोध में था, विरुद्ध में कार्य वो था बिजनेस। लेकिन चले गए तो जब होता है ना आदमी के पास बहुत सारा पैसा आता है तो वो मति भ्रष्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक तो मेरे नेचर का बिजनेस था नहीं और दूसरा बहुत सारे पैसे आ गए मति भ्रष्ट। और एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ा था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, ना इधर रास्ता बंद है उधर रास्ता बंद है, चारों तरफ रास्ते बंद हो गए। एक बड़े से ऑफिस में छोड़ करके एक छोटे से ऑफिस में मैं सिमट के बैठ गया, जहाँ एक टेबल और कुर्सी लगा के मैंने अपना काम शुरू किया। तो चूंकि मैं एक सरस्वती पुत्र हूँ, मैं कलम चलाना जानता हूँ, तो मैंने कहा मैं वापसी करूँगा तो कलम से ही करूँगा। आधी रात को ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा अखबार निकालें जो गौ माता की हो। तो मैंने गाय के लिए अखबार शुरू किया। उसी दिन से मेरा दिन पलटा और मैं आपके सामने हूँ। तो सदा गौ माता की सेवा करिए, बोले जय गौ माता की, जय जय श्री राम। की अरमान बिक गए। आजकल सब जगह आप मीडिया से लेकर के न्यूज़पेपर तक, प्रिंट मीडिया, दृश्य मीडिया, सब में देखिए किस प्रकार चल रहा है। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, अरमान बिक गए। छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े अरमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। उनसे पूछ जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए, ड्रेस, मुर्दों का कफन। नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। पशुओं की कीमत लगती है, बिना मूल्य इंसान बिक गए। यूं तो मिल जाएंगे, मुक्तक का शायरी है। मैं एक्चुअली सर से बातें लाओ कोई क्यों हो मौन, मैं कहाँ से आया हूँ मैं कौन, बतलाओ कोई क्यों हो मौन। आत्म बन तन भीतर बैठा, आत्म बन तन भीतर बैठा, सब विष्णु रूप ब्रज बाल कहे। मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या, सब किया कन्हैया लाल कहे। ये धन दौलत सम्मान मान मायापति मदन गोपाल का है। मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या। जग आना जाना उसके हाथ, कोई संग न आया जाए न साथ। जग आना जाना उसके हाथ, कोई संग न आया जाए न साथ। मैं कहाँ पे जन्मूं कहाँ मरूं, मैं कहाँ पे जन्मूं कहाँ मरूं, कर मन गति कृष्ण का माल का है। मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या, सब किया कन्हैया लाल का है। ये धन दौलत सम्मान मान मायापति मदन गोपाल का है। मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या। मुख खोल के माँ को डरा दिया। बचपन में कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने खोला तो जगत दिखा। राम की बात है रोम रोम में, राम समाहित रोम रोम में, राम समाहित श्वास श्वास पिया नाम की हम सब कठपुतली राम की, हम सब कठपुतली राम की। राम जी
दिया। बचपन में कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने खोला तो जगत दिखा। मुख खोल के माँ को डरा दिया, पापी मामा को हरा दिया। अर्जुन को दिखाया विश्वरूप, अर्जुन को दिखाया विश्वरूप, मधुसूदन माया जाल का है मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या सब किया कन्हैया लाल का है ये। धन दौलत सम्मान मान पति मदन गोपाल का है मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या। दो शब्द बोलने के लिए मिला है गीता के लिए, वैसे जितना भी बोले कम है। तो हम गीता के बारे में अध्याय 7 जो है 7 वह जो है भगवत ज्ञान है, और उसी में अध्याय 8 जो है भगवत प्राप्ति। भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे पालते हैं, कैसे करते हैं, उसको हम जो है आपके सामने बोलते हैं। पहला श्लोक है मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युज्यम मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तत्सुरु। ये संस्कृत में हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं मुझ में लगा कर चित्त मेरे आश्रय कर योग ही, जैसा असंशय युक्त जानोगे मुझे यह सुन सभी। हमने 3 भाषा में इसको डेवलप किया है। इंग्लिश में बोलेंगे फोकस योर इनर माइंड ऑन मी while practicing yoga, seek refuge in me, let me tell you how you will know me completely without any doubt। और जो है दूसरा श्लोक जो है गीता एक विज्ञान है, गीता विज्ञान है। तो कहते हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम बच्छामि अशेष्ट यत् गत्वा नेह भूय अन्यत्र ज्ञातव्यम विशिष्यते। हिंदी में बोलेंगे विज्ञान युति यह ज्ञान कहता हूँ सभी विस्तार में, जो जानकर कुछ जानना रहता नहीं संसार में। यह विज्ञान है, इसको जानने के बाद कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं नाउ आई विल गिव यू दैट डायरेक्ट नॉलेज अलोन विद कॉमन नॉलेज ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हिच देयर रिमेन्स नथिंग मोर टू बी नोन इन दिस वर्ल्ड। मतलब इसको जान लेने के बाद संसार में कुछ जानने लायक कुछ नहीं रह जाएगा। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धये यति ताम अब सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हिंदी में बोलेंगे कोई सहस्त्रों मानव में सिद्ध करना ठानता, उन यत्नशीलों में मुझे कोई यथावत जानता। Out of thousands of beings, only some try to attain the perfect step, and those few who understand me truly। सत्यता से भगवान को जानने की क्या वो है। तो चौथे श्लोक में बोलते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति एयम भिन्ना प्रकृति रष्टता। पृथ्वी पवन जल तेज नभ मन अहंकार यो बुद्धि, इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। हे पार्थ यह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है, फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति है जो 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उसमें 8 मिला दिए जो 3 जो है पृथ्वी पवन जल तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, उसमें 8 मिला दिए जो 3 जो है पृथ्वी पवन जल तेज नभ मन अहंकार यो बुद्धि भी, इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। हे पार्थ यह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है, फिर है परा यह जीव जो संसार का आधार है। मतलब इन्हीं 2 से ही पूरे संसार की उत्पत्ति है, परा और अपरा से उत्पन्न, दोनों से इन्हीं से जीव हैं जग के सभी। मैं मूल सब संसार का हूँ और मैं ही अंत भी। अभी दुर्गा जी ने जो बताया भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ वही है। बहुत लंबा प्रसंग है, श्रीवास्तव जी ने सिर्फ उनको 2 मिनट का समय दिया था, इसलिए आप लोग एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और वाग्धारा संस्था इनकी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। एक बात मैं बताना भूल गया था, वाग्धारा की ओर से हीरानंदानी गार्डन में जो होली कार्यक्रम होता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन अपने घर रखते हैं और दूसरे लोग रखते हैं, इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसमें सारे फिल्मी कलाकार वहां कर सुबह होली खेलते थे और भांग खान पान का मजा लेते थे।
और वागी जी का जो हमने यहाँ ये रूप देखा, मैंने तो इनको टीवी पर डिबेट करते हुए देखा है। आप मनसे के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राजनीति में है, बड़ी गंभीर मीटिंग लिस्ट लेते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर साहित्यिक और कवि के रूप में आप उपस्थित हैं। जिस भाव से आप गा रहे थे, आपने सच में सबको रुला दिया। जइयो तड़कियो कहियो कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियां, ओ बिजुरी ओ बिजुरी मैया के अंगना जइयो, अंगना जइयो जइयो तड़कियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियां, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियां। ओ पुरवा ओ पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलैया कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बहना की राखियां, कहियो कि हम हैं तोरी बेटिया की सखियां, कहियो कि हम हैं तोरी बेटिया की सखियां, कहियो कि हम हैं तोरी। Audio Jungle. Audio Jungle.